नमस्कार, आप सभी का लोक स्वर पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बोगी की सफाई कर रहा कर्मचारी करंट से झुलसा, कोचिंग डिपो में बड़ी लापरवाही। जन सुनवाई के पहले मस्तूरी में कोलवाश्री का विरोध, खेती और स्वास्थ्य के मुद्दे पर ग्रामीण एकजुट। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर लगी संभावनाओं की प्रदर्शनी, छात्राओं में बढ़ी उत्सुकता। और सड़कों और गली मोहल्लों में रोज हो रहा अटैक, अस्पतालों में एंटी रैबिज की बढ़ी मांग। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। सफाई के दौरान एक ठेका कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। आनंद फानन में घायल को पहले रेलवे अस्पताल और फिर सिम्स के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया। हादसे ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांग की है। उनका कहना है कि साय सरकार ने सत्ता में आने से पहले उनके मानदेय में वृद्धि करने की बात कही थी। स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करने वाली महिलाओं और स्व सहायता समूह के लोगों ने उनका मानदेय बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कलेक्टर दर पर भुगतान करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें 2000 प्रति महीने का मानदेय दे रही है, जिसके कारण उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जबकि वे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाती हैं। काम करते हैं उसका दाम नहीं मिलता है, काम का दाम मिलनी चाहिए। और हमें अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है और हमें पूरा उम्मीद है कि अपने दर्द को समझती है भाजपा की सरकार। अभी हमें पूरा उम्मीद है कि हमको मिलेगा काम का दाम। 95 से स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित करने का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बच्चों के लिए समय देते हैं। अपने घर परिवार को छोड़कर छोटे छोटे बच्चों को अपना समझकर खाना बनाते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक अब हम लोग लगातार हड़ताल आंदोलन करते आ रहे हैं, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो या अपने साय का सरकार हो। हम लोग लगातार हड़ताल आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। स्कूलों में रसोई बनाने का काम करने वाली महिलाएं बृहस्पति बाजार के शहीद वीर नारायण सिंह श्रमिक शेड में बैठक की। अपनी मांगों को लेकर सभी ने मुख्यमंत्री से मिलकर उनके सामने रखने की बात कही है। अपनी मांगों को सभी ने मुख्यमंत्री से मिलकर उनके सामने रखने की बात कही। उनका कहना है कि साय सरकार ने सत्ता में आने से पहले उनके मानदेय में वृद्धि करने का आश्वासन दिया था। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। इधर सिम्स अस्पताल में जहर खुरानी के 2 और सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में सिम्स पुलिस चौकी ने मर्ग कायम कर लिया है। शवों के पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में शनिवार को अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में सिम्स पुलिस चौकी ने मर्ग कायम कर शवों का पंचनामा परिजनों और गवाहों के सामने बनाया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। आगे की जांच के लिए केस डायरी संबंधित पुलिस थाने को भेजा जा रहा है। अस्पताल से 3 अस्पताली मेमो प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 जहर सेवन के कारण मृत्यु का है और 1 एक्सीडेंट का है। तीनों का पंचनामा के बाद संबंधित थाने में अग्रिम जांच के लिए भेज दिया जाएगा। इनमें कलमीटार जांजगीर चांपा निवासी देवचरण धुनहार 3 सवारी बाइक पर जा रहा था। वह मार्ग के किनारे कीमी के पत्थर से टकरा गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जहर खुरानी के 2 मामले में चांदनी कश्यप और कोटा थाना क्षेत्र के गनियारी की रहने वाली चंद्राबाई की अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। मस्तूरी में कोलवाश्री खोलने का विरोध शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत रलिया, बेलटुकरी और भिलाई इसके जद में आ रहे हैं। 25 अगस्त को जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। उससे पहले क्षेत्र के युवा नेता और समाजसेवी करण मधुकर की अगुवाई में क्षेत्रवासियों ने रैली निकालकर अरपा कोलवाश्री का विरोध जताया और पुतला दहन किया।
कृषि और क्षेत्र के पर्यावरण को इससे होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए स्थानीय लोग वार्षिक खोलने के पक्ष में नहीं हैं। कहा जा रहा है जयराम नगर, भनेसर, रलिया, भिलाई, बेलटुकरी, गतौरा सहित आसपास के क्षेत्र में पहले से ही राखड़ और कोयले का बड़े पैमाने पर परिवहन किया जा रहा है। भारी वाहन निरंतर क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जिससे लगातार धूल और प्रदूषण से क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे उनमें आक्रोश है। राखड़ और कोयले से भरे वाहनों से दुर्घटना की आशंका से ग्रामीण डरे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, किसान, युवा, ग्रामीणों ने एकजुट होकर 25 अगस्त को होने वाले जन सुनवाई को रद्द करने की मांग की है। 20 अगस्त को अरपा कोल वासरी जन सुनवाई किसी भी कीमत में रद्द होना चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व से गतौरा, भिलाई, किसान परसदा के समीप राखड़ डैम जो खुला हुआ है, जिससे निरंतर भारी वाहन और राखड़ से प्रदूषण आसपास ग्रामीण क्षेत्र कई सालों से झेलते आ रहे हैं। भारी वाहन से लगातार कई दुर्घटनाएं हो रही है, जिसका झेल पूरे ग्रामवासी कई सालों से झेल रहे हैं। अब पुनः अगर हमारे गांव के समीप अगर अरपा कोलवासी खुल जाती है तो फसल से लेकर लगातार भारी वाहन जिसमें लगातार दुर्घटनाएं होती रहेगी। हमारे आसपास के ग्रामीण भाई बहनें लगातार एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मौत होती रहेगी। यह हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लगातार बारिश से शहर में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला चाटापारा इलाके का है, जहां एक पुराना मकान अचानक ढह गया। हादसे में एक कार मलबे की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। चाटापारा स्थित श्री राम मंदिर मार्ग के पास सुबह करीब 6 से 6:30 बजे के बीच यह हादसा हुआ। तेज बारिश के चलते जर्जर मकान अचानक गिर पड़ा और मलबा सड़क पर फैल गया। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक कार मलबे के नीचे दब गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सौभाग्य से कार में उस समय कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और मलबा हटाने का काम शुरू किया। निगम का एक ट्रक मलबा उठाकर ले गया। हालांकि हादसे के चलते सड़क पर कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के सरगवा गांव से सरपंच की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि सरपंच साहिल मधुकर ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक ग्रामीण की निजी जमीन की बाउंड्री वाल तोड़ दी। बताया जा रहा है कि जब पीड़ित ने विरोध किया तो सरपंच और उसके साथियों ने न सिर्फ गाली गलौज किया बल्कि मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर जो है इसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर सरपंच की दबंगई और गुंडागर्दी देखी जा सकती है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों में सरपंच के खिलाफ भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो वे इसका बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे। शिक्षा विभाग के सहयोग से पीएम श्री सरकंडा गर्ल्स स्कूल में स्पायरो विजन ने अनोखी प्रदर्शनी लगाई, जिसमें भारत की अंतरिक्ष यात्रा को गर्व के साथ प्रदर्शित किया। रॉकेट और उपग्रहों के मॉडल देख छात्राएं रोमांचित हो उठी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उत्सुकता भरे आयोजन में संभावनाओं की तस्वीर पेश की गई। पीएसएलवी की शुरुआत से लेकर गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक इसरो ने दुनिया को दिखाया कि वो इस क्षेत्र में सक्षम है। स्कूल के एक कमरे में अंतरिक्ष विज्ञान के मॉडल और नवीन तकनीक की प्रदर्शनी देखना छात्राओं के लिए बिल्कुल नया अनुभव रहा। सरकंडा के पीएम श्री स्कूल में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर यह इनोवेटिव आयोजन शिक्षा विभाग के सहयोग से स्पायरो विजन ने किया। यहाँ ड्रोन के कई तरह के मॉडल, रॉकेट लॉन्चर, उपग्रह और विशेष विमानों के मॉडल रखे थे। स्पायरो विजन के फाउंडर और डायरेक्टर रंजीत सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे, सेवानिवृत्त डीओ अशोक सराफ, शिक्षाविद किरणपाल चावला और प्रिंसिपल डॉक्टर गायत्री तिवारी को इसके उपयोग और काम करने के तरीके की जानकारी दी। सबसे ज्यादा उत्सुकता छात्राओं में देखी गई। वे एक एक मॉडल को निहारती और अंतरिक्ष के बारे में रह रहकर सवाल पूछ रही थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के इस क्षेत्र में बढ़ते कदमों और सफलता की प्रदर्शनी भावी वैज्ञानिकों और रुचि रखने वालों के लिए संभावनाओं से भरी थी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इस कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत कर स्कूल प्रबंधन ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, यह क्षेत्र कल्पना को वास्तव बनाने वाला रोमांचक अनुभव कराता है। कार्यक्रम की सफलता से सभी उत्साहित हुए हैं।
स्कूली पढ़ाई को ज्यादा रोचक और प्रैक्टिकल बनाने उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करने की इच्छा जताई। यदि इसको पाठ्यक्रम में खास करके मिडिल जो है उच्च प्राथमिक शाला है हमारा, उसमें यदि लागू कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चे जो हैं इसको सीखने का प्रयास करेंगे भी, जानेंगे भी। जैसे ही वो आकाश के ऊपर देखेंगे तो समझने का प्रयास भी करेंगे कि ये वास्तव में क्या चीज़ है, और उससे अपने विषय से उसको जोड़ करके उसको अध्ययन करने में आनंद आएगा। इस विषय पर एक दिन पहले हुए पोस्टर और पेंटिंग स्पर्धा के विजेता छात्राओं को अतिथियों ने सम्मानित किया। रंजीत सिंह ने कहा, इनोवेशन को उत्साह और प्रतिक्रिया ऊर्जा देती है। उनका मानना है कि सदी का अगला समय अंतरिक्ष विज्ञान से भरा रहने वाला है, इसलिए हमें इसमें आगे बढ़ना है। जिस विज़न और उद्देश्य से हमने यहाँ स्पेस एग्जीबिशन लगाया और यहाँ जो स्पेस एक्टिविटी करवाएं, उनमें जो रिस्पांस बच्चों का आया है वो हमारे उम्मीद से कई गुना ज़्यादा है, और वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा फ्यूल का काम करते हैं। जैसे रॉकेट में फ्यूल होता है तो बड़ी तेज़ी से जाता है, तो अब हमारे पास ऐसा फ्यूल आया कि अब हम उन बच्चों के लिए और अच्छा करें। इस प्रदर्शनी में सबसे छोटा रोबोट मिनी अपना नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया दे रहा था। भविष्य के इस मॉडल पर मोहित हुई छात्राएं इसे घेर कर खड़ी थी, साथ में फोटो भी खिंचवाया। कार्यक्रम के अंत में एक विमान का मॉडल स्कूल के मैदान पर उड़ाकर इसे प्रदर्शित किया। यह देखना भी सभी के लिए रोमांच से भरा था। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। सहकार भारती ने राजधानी रायपुर के जैनम भवन में पहली बार राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का 2 दिवसीय आयोजन किया है। इसमें 28 राज्यों से विभिन्न बुनकर संघों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। विधायक मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे भी इसमें शामिल हुए। डिप्टी सीएम श्री साव ने कहा कि सहकारिता हमारे रग रग में बसी हुई है। हम सब वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पले बढ़े हैं। भारत अपने कुटीर उद्योगों और ग्रामोद्योगों से विश्व में पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक तरक्की में बुनकरों का बड़ा योगदान है। राज्य में 329 पंजीकृत प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां महासंघ से जुड़ी हुई है, जो सरकारी वस्त्र उत्पादन में सक्रिय है। महासंघ द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को स्कूल यूनिफॉर्म, पुलिस ड्रेस, कंबल, चादरें और अन्य प्रकार के कपड़ों की आपूर्ति की जा रही है। सहकारिता भारती का राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन 2 दिवसीय रायपुर में आयोजित है। उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। नगर निगम ने अनुकंपा नियुक्ति के तहत कार्यरत 22 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं दिया है। लंबे समय से केवल आश्वासन मिलने के कारण कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना बड़ी समस्या बन गया है। जनवरी 2025 में उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने निगम को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अनुकंपा नियुक्ति के कर्मचारियों का नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जाए। इसके बावजूद अब तक उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। निगम प्रशासन का तर्क है कि फाइल शासन स्तर पर अटकी है, जिसके कारण राशि जारी नहीं हो पा रही है। इस संबंध में निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि शासन से फाइल वापस आने के बाद कर्मचारियों को एक मुश्त राशि दी जाएगी। फिलहाल सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे 22 प्रकरण थे जिनका शासन में स्वीकृति के लिए भेजा गया है, क्योंकि शासन स्वीकृति नहीं आई है तो इसलिए उनका भी रुका हुआ। बरसात के मौसम में डॉग बाइट और पालतू जानवरों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि सिम्स अस्पताल में इन दिनों एंटी रेबीज वैक्सीन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि रोजाना 90 से 100 मरीज यहाँ पहुंचकर रेबीज का टीका लगवा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सुबह से ही टीकाकरण केंद्र में मरीजों की लंबी कतारें लग जाती हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों और आसपास के क्षेत्रों से
बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने आ रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखकर कुछ समय के लिए यह चर्चा भी तेज हो गई थी कि सिम्स में वैक्सीन की कमी हो सकती है। इस विषय में जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल ने स्पष्ट किया है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बरसात में कुत्तों और अन्य जानवरों के काटने के मामले आम हो जाते हैं, इसलिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। घटना के बाद तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सिम्स पहुंचकर टीका लगवाने सीएमएचओ ने अपील की है। देखिए, हम लोग इलाज कर सकते हैं, है ना। यदि कुत्ता काटने के बाद हमारे पास आया है तो हम उसको एंटी रेबीज वैक्सीन दे सकते हैं। सीएमएचओ ने बताया कि अस्पताल में रोजाना जितने मरीज पहुंच रहे हैं सभी को व्यवस्थित तरीके से टीका लगाया जा रहा है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से मरीजों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन किसी को भी बिना वैक्सीन लगाए वापस नहीं भेजा जा रहा है। इधर सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने भी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सभी को वैक्सीन समय पर दी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। रेबीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है और मेरे यहाँ ही नहीं, आप हर शासकीय संस्थान में मैंडेटरी रखना, वो सभी शासकीय अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और जैसे ही काटते, यदि किसी को काटने पे ब्लड निकला है तो उसको इमीडिएटली पास के अस्पताल में जाके, क्योंकि खासकर बच्चों में उनको इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरी रहता है लगाना, तो ऐसे वेट नहीं करना चाहिए। कई लोग वेट करते हैं, लेट पहुंचते हैं, तो उसका इफेक्ट फिर नहीं आता जितना आना चाहिए। तो तब मेरा आप लोगों के माध्यम से ये है कि यदि किसी को काट दिया है, कोशिश तो ये करें कि किस तरह से इस चीज से बचे, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अलर्ट रहें। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा कि बरसात के मौसम में खास तौर पर सतर्कता जरूरी है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। वहीं मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि लोग अब डॉग बाइट के खतरे को गंभीरता से लेते हुए समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन मैंग सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। सिम्स अस्पताल में छुट्टी के दिन शनिवार को बड़ी संख्या में मरीजों के आने से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। वे मौसमी बीमारियों, सर्दी, खांसी, हाथ पैर दर्द, बुखार से पीड़ित थे। उन्हें 5 दिन की दवाइयां दी गई है। इस दौरान उन्हें परहेज से रहने के लिए कहा गया है। शनिवार को शासकीय छुट्टी के दिन मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में सिम्स पहुंचे। बड़ी संख्या में मरीज आने की खबर से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लखन सिंह ने उनके उपचार का मोर्चा संभाला। कुछ दिनों से लगातार पानी गिरने के बाद वातावरण में नमी आ गई है। स्वस्थ खानपान और नशे के आदी लोग वायरल की चपेट में आ गए हैं। निश्चित रूप से पिछले 1 हफ्ते से हमारे यहाँ भी जो ओपीडी में मरीज आ रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर मरीज हमारे जो खासकर मेडिसिन और पीडियाट्रिक में फ्लू के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और काफ़ी मात्रा में वायरल फ्लू मीन्स वायरल फीवर के साथ में फ्लू जैसी सिम्टम्स, जैसे सर्दी जुकाम होना, हाथ पैर में दर्द रहना, बुखार। ज़्यादातर फ्लू तो हम सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दे के 3 से 5 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी है जो 5 दिन से भी ज़्यादा तो उसका असर दिख रहा है। मरीज हाथ पैर दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार की होने की शिकायतें लेकर पहुंचे थे। उन्हें 5 दिन की दवाइयां दी गई हैं। मरीजों को स्वस्थ खानपान के साथ ही पानी उबालकर पीने की हिदायत दी गई है। उन्हें सड़क पर लगने वाले ठेलों से खाद्य सामग्रियों का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया है। सिम्स में बड़ी संख्या में मरीजों के आने से व्यवस्था चरमरा गई है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में अभियान पहल के तहत नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय विषय पर आधारित कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को नशे के अंधकार से बाहर निकालकर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना है। कार्यशाला में शामिल युवाओं और अभिभावकों को ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, नाइट्रा जैसे नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने युवाओं को नशा छोड़कर शिक्षा और अच्छे विचारों की ओर बढ़ने की अपील की। वहीं परिजनों को बच्चों की देखरेख और सही संगत पर ध्यान देने की समझाइश दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध नशा कारोबार और इसके सेवन करने पर सख्त कार्यवाही होगी। आम जनों से अपील की गई है कि नशा संबंधी गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें। आश्वस्त किया गया कि जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। नशे में गाड़ी चलाने और सड़क
हादसों के दोषी पाए गए सैकड़ों चालकों पर बड़ी कार्यवाही की जाएगी। यातायात पुलिस ने ऐसे 831 मामलों का प्रस्ताव तैयार कर परिवहन विभाग को भेज दिया है। जल्दी ही इनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। दरअसल बीते 2 महीने में यातायात पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही के दौरान 831 वाहन चालकों को पकड़ा। इनमें से कई नशे में वाहन चला रहे थे और कई लापरवाही से हादसे कर बैठे। अब इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर परिवहन विभाग को भेज दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी इन प्रस्तावों की जांच के बाद तय समय के बाद ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करेंगे। नियमों के अनुसार नशे में ड्राइविंग करने वाले दोषियों का लाइसेंस 3 से 6 महीने तक निलंबित किया जा सकता है। यातायात पुलिस का कहना है कि सड़क हादसों पर लगाम कसने और नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। तेज गति से वाहन चलाना, लापरवाही एवं तेजी से वाहन चलाना, स्टंटिंग करना एवं जो है सिग्नल जंप करना, रॉन्ग साइड से वाहन चलाना, मोबाइल का उपयोग करके वाहन चलाना, इन जो धाराएं हैं इसके तहत जो है लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। और उधर जिले के बेलगाना चौकी पुलिस ने मोटर पंप चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। नगोई गांव का रहने वाला आरोपी कमल उर्फ जकलू यादव के कब्जे से करीब 20,000 रुपए की सबमर्सिबल मोटर पंप और घटना में इस्तेमाल जो है साइकिल जब्त किया है। आरोपी ने पूछताछ में खेत से पंप चोरी कर अपने घर में छिपा कर रखने की बात स्वीकार की। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। चकरभाटा एयरपोर्ट मार्ग पर अतिक्रमण हटाने प्रशासन ने संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही की। बोदरी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीएमओ चकरभाटा थाना प्रभारी मौके पर तैनात थे। इस कार्यवाही से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। चकरभाटा एयरपोर्ट सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। इस सड़क पर अक्सर पर्व त्योहारों के दौरान आवागमन बाधित होता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने संयुक्त टीम बनाकर दुकानदारों को समझाइश देते हुए सड़क से हटाया। इस कार्यवाही में बोदरी तहसीलदार संदीप कुमार साय, नायब तहसीलदार सीएमओ भारती साहू और थाना प्रभारी उत्तम साहू ने मौके पर मौजूद रहकर कार्यवाही को अंजाम दिया। प्रशासन की सख्ती के आगे कब्जाधारी सरेंडर हो गए। इस दौरान यहां अफरा तफरी का माहौल था। कार्यवाही से सख्ती में आए व्यापारियों ने सड़क पर फैला सामान समेटना बेहतर समझा। प्रशासन का उद्देश्य सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराना और यातायात सुचारू बनाना है। इससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी और पर्व त्योहारों के दौरान जाम की स्थिति से बचा जा सकेगा। प्रशासन का कहना है कि अगर व्यापारी अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं तो इस तरह की कार्यवाही फिर की जाएगी। लोकस्वर के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट।